लड़की बहुत ज्यादा सुंदर पैदा हुई थी, इतनी सुंदर कि बचपन से ही उसे अपने बालों से आधा चेहरा ढककर रखना पड़ता था। काव्या हंसमुख थी, मीठी बातें करती थी, लेकिन जिस दिन लड़की 18 साल की हुई उसने पहली बार अपने बाल हटा दिए। पूरा घर अचानक चुप हो गया। सबको लगा जैसे सामने खड़ी लड़की कोई और ही हो। उसकी चाल बदल चुकी थी, उसकी आंखों में अजीब सी शांति और डर दोनों थे। घर वालों को नहीं पता था कि अब वो उनकी बेटी नहीं रही। असल में उस शरीर के भीतर प्राचीन युग की देवी रत्नप्रभा जाग चुकी थी। हजारों साल पहले राजा महाराजा और सम्राट करोड़ों लोगों के साथ उसके सामने झुकते थे, लेकिन एक बहुत बड़े अनुष्ठान में हजारों आत्माओं को मुक्त करते करते उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो खुद को आज के भारत में मुंबई के एक गुप्त नीलामी हॉल में पाया। वो कांच के पिंजरे में बंद थी, पैरों में लोहे की जंजीरें थी और नीचे लोग उसे खरीदने की बोली लगा रहे थे। तभी उसकी नजर भीड़ में खड़े एक आदमी पर पड़ी, आर्यन मल्होत्रा। उसका चेहरा उसे प्राचीन सम्राट की याद दिला गया। लड़की ने कांच को छुआ, जंजीरें टूट गईं और वो सीधे उसके सामने जा खड़ी हुई। उसने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका दूंगी। आर्यन को खुद नहीं पता क्यों, लेकिन उसने बिना सोचे हाँ कह दी। नीलामी वहीं खत्म हो गई। जांच में पता चला कि लड़की एक बड़े घराने की लापता बेटी थी, जो 1 साल पहले ही मिली थी, लेकिन चुप रहने की वजह से कभी किसी की नजर में नहीं आई। जब वो घर लौटी तो काव्या ने जानबूझकर उसका कमरा कब्जा कर लिया था। नौकर भी काव्या का साथ दे रहे थे। लड़की ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक नजर डाली। नौकरों का शरीर अपने आप सामान उठाने लगा। काव्या डर गई। माँ आई तो काव्या रोने लगी और खुद को बेचारी दिखाने लगी। लड़की ने शांत आवाज में कहा, तुम्हें छूना भी मेरे हाथ गंदे कर देगा। रात को काव्या बदला लेने आई। कैंची से उसके कपड़े काटने ही वाली थी कि लड़की ने उसे पकड़ लिया। एक सेब सीधे उसके मुंह में चला गया। कैंची उड़ गई और अगले ही पल दोनों शहर की सुनसान दीवार पर थीं। लड़की ने एम्बुलेंस बुलवाई, काव्या को नीचे फेंका और चली गई। अगले दिन वो अस्पताल पहुंची। आर्यन आईसीयू में था। डॉक्टर कोशिश कर रहे थे, लेकिन हालत बिगड़ती जा रही थी। लड़की ने कहा, इसे मत छू। किसी ने उसकी बात नहीं मानी। जब हालत और बिगड़ी तो उसे अंदर जाने दिया गया। उसने एक बार हाथ उठाया, डॉक्टर वहीं जड़ हो गए। उसने अपनी शक्ति आर्यन के शरीर में उतारी। मॉनिटर सीधा हो गया। सबने उसे मरा हुआ मान लिया, लेकिन कुछ ही पलों बाद आर्यन ने आंखें खोल दी। पूरा अस्पताल सन्न रह गया। घर लौटकर लड़की ने बहुत सारा खाना मंगवाया, क्योंकि उसकी शक्ति बहुत खर्च हो चुकी थी। काव्या ने सोचा कि स्कूल में उसे नीचा दिखाएगी। अगले दिन उसका 3 नंबर का पेपर नोटिस बोर्ड पर लगा दिया गया। पूरा स्कूल हंस रहा था और तभी लड़की वहां आ पहुंची।